क्या पाकिस्तान के अंदर जिस बंदे के पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, अच्छा लाइफस्टाइल है, अच्छी ड्रेसिंग है, क्या वही बंदा मेंटोर है? और क्या आपने सिर्फ उसी की मेंटोरशिप लेनी है? क्या आपने उसी को पैसे दे के अपने पैसे हराम करने हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम 2025 के अंदर सबसे बड़े स्कैम की, और उस स्कैम का नाम है शॉपिफाई। यहां पर मैं किसी को एक्सपोज नहीं करने जा रहा, जस्ट मैं शॉपिफाई को एक्सपोज करूंगा कि शॉपिफाई स्कैम कैसे है। शॉपिफाई अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम है, और वो कैसे है, हमें किस तरह से इसमें फंसाया जा रहा है और हम किस तरह से इससे बच सकते हैं। तो आपने इस लेक्चर को कंप्लीट वॉच करना है। आज से ठीक 1 साल पहले मैंने एक YouTube के ऊपर सीरीज बनाई है, जिसके ऊपर मैंने कंप्लीट शॉपिफाई सिखाया है, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग सिखाई है, पाकिस्तान की मार्केट को एक्सप्लोर किया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद इस मार्केट के अंदर 3 साल से हूँ, इस मार्केट को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सारा कुछ सीख भी रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, अच्छा खासा कर रहे हैं। लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि ये मेरे डैशबोर्ड्स देख लो, ये मेरी गाड़ियां देख लो, ये मेरा बंगला देख लो, ये मेरा लाइफस्टाइल देख लो। अल्लाह ताला की ज़ात का लाख दफ़ा शुक्र है कि मेरे पास वो सब कुछ है जो कि एक बंदे की सोच होती है, ये एक बंदे को ज़िंदगी के अंदर चाहिए होता है। लेकिन फिर भी ये कभी इस तरह की शोमेंट मैंने की नहीं है यूट्यूब के ऊपर आके। किसी बंदे की दिल आज़ारी हो कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको नवाजा है तो शायद अगले बंदे की माइंड के अंदर या अगले बंदे के दिल में ये बात आ सकती है कि मेरे पास ये क्यों नहीं है। तो आजकल आपको पता है कि लोग सबसे बड़े जहनी बीमार हैं, डिप्रेशन का शिकार इसी वजह से हैं कि वो लोग खुद कुछ कर नहीं पाते, और नेक्स्ट जितने लोग कामयाब हो रहे होते हैं वो लोग कामयाब तो नहीं होते, कुछ उनमें से सिर्फ 10% लोग कामयाब होते हैं, और बाकी 90% लोग सिर्फ शोमेंट्स करते हैं। 10,000 की गाड़ी किराए पे लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, एक अच्छा घर रेंट पे लेते हैं, उसमें वीडियोस बनाते हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और निकल जाते हैं। तो ये है लाइफस्टाइल उन लोगों का। लेकिन आपको मैं सिर्फ ये अवेयर करने आया हूं कि भाई आपने इस स्कैम का हिस्सा नहीं बनना, जो कि 2025 के अंदर लोग मोस्ट ऑफ द टाइम बन चुके हैं, पैसा बर्बाद कर चुके हैं। और ये ऐसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं पाकिस्तान के अंदर आम हो चुके हैं, जो कि लोगों से 5-5 हज़ार रुपये लेके आपको शॉपिफाई सिखा रहे हैं, आपको ई कॉमर्स सिखा रहे हैं और आपका बिजनेस सक्सेसफुल कर रहे हैं। मुझे यकीन करो कि इन लोगों की समझ नहीं आती कि यार 5,000 रुपये लेके आप क्या सिखा रहे हो। अच्छा, उसका स्कैम करने का उनका तरीकाकार कुछ यूं होता है कि जिस तरह के एक चोर या डकैत होता है, उनका एक तरीका है वारदात होता है, सेम एज इट इज ये भी चोर ही हैं, और इनका भी यही तरीका है वारदात होता है कि ये कहते हैं कि भाई हम आपको 5,000 में शॉपिफाई का स्टोर रेडी करके देंगे, एड्स भी रन करके देंगे, मेटा इंटीग्रेशन भी करके देंगे, डोमेन भी खरीद के देंगे, और सिर्फ आपने क्या करना है कि इस तरह हाथ करके बस में हमारे सामने हो जाना है और पैसे आपके हाथों के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये स्कैम होता है और ये लालच देते हैं आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपने पाकिस्तान के अंदर शॉपिफाई के स्कैम से बचना है तो सबसे पहले ये चीज समझो कि शॉपिफाई क्या चीज है। शॉपिफाई इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म, नॉट अ मार्केट प्लेस। वो आपको ऑर्डर्स लाके नहीं देता। शॉपिफाई के सिर्फ ऊपर एक शॉप बनती है, उसके ऊपर हम अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं और नेक्स्ट उनको लोगों तक प्रमोट करते हैं। और जबकि मार्केट प्लेस के अंदर एक मार्केट होती है, वहां पर कस्टमर खुद चल के आता है, वहां पर लोगों ने अपनी शॉप्स बनाई होती हैं और वहां पे प्रोडक्ट सेल होती हैं। इन अ रियल एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि आपके हर सिटी के अंदर कपड़े वाली मार्केट एक अलग होती है, शूज की मार्केट अलग होती है, इसी तरह ग्रोसरी की मार्केट अलग होती है। हर चीज की मार्केट तकरीबन बेशक वो 4 से 5 शॉप्स ही क्यों ना हो, लेकिन अलग अलग इकट्ठे बैठे होते लोग। हर कस्टमर को पता होता है कि मैंने ये वाले बाजार गया तो मैंने इस मार्केट के अंदर इन हो जाना है और ये वाली चीजें मैंने खरीद लेनी है, या ये वाली शॉप्स मेरे पास अवेलेबल होंगी। सेम एज इट इज वहां पे कस्टमर चल के जाता है, उसको हम मार्केट प्लेस बोलते हैं। एंड सेम एज इट इज ऑनलाइन फील्ड के अंदर जो मार्केट प्लेस हैं वो दराज हैं, Amazon है, eBay है, Etsy है, टीमू है, ये सारी क्या हैं, ये इस टाइम मार्केट प्लेस हैं। वहाँ पे लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज के बैठे हुए हैं और वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, और हम खुद दराज को जाके ओपन करते हैं और वहाँ से चीज़ खरीदने की कोशिश करते हैं। जबकि शॉपिफाई क्या है कि उसकी सिंपल एग्जांपल एक फेरी वाले की है कि वो आपके गली मोहल्ले के अंदर जाता है और वहाँ पे जाके आपको कस्टमर आपको रीच नहीं करता, बल्कि फेरी वाला खुद जाके कस्टमर को रीच करता है, वहां पे सदाएं लगाता है,
अपना लाउड स्पीकर ऑन करता है और देन लोगों को अवेयर करता है कि भाई मैं ये वाली चीज लेके आ गया हूं और ये चीज खरीद लो। मैं इसको डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि शॉपिफाई के ऊपर कस्टमर खुद नहीं आता। शॉपिफाई के ऊपर सिर्फ एक स्टोर बन जाता है, उसके ऊपर प्रोडक्ट हमारी जरूर लग जाती है, लेकिन उसकी मार्केटिंग हमने खुद करनी है, हमने खुद कस्टमर तक जाना है, तो फिर हमारी प्रोडक्ट सेल होती है। उसके अंदर एड्स भी रन करनी पड़ती है, मार्केटिंग कॉस्ट भी आती है, सारा कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, फिर जाके हम सेल्स निकाल सकते हैं। हाँ, इसके अंदर ये जरूर है कि हम कंपटीशन से थोड़ा सा बच जाते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये है शॉपिफाई, जिसमें लोग सिर्फ ये समझते हैं या लोगों को ये सब्ज बाग दिखाते हैं कि शॉपिफाई के अंदर जस्ट आपने स्टोर बना लिया और आपके ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2025 के अंदर यकीन करें कि इन मासूम आवाम के साथ सबसे बड़ा स्कैम या सबसे बड़ा जो चूना लगा है वो शॉपिफाई के नाम पे लगा है। और ये चीज मैंने तब फील की है जब रिसेंटली मेरे साथ एक बंदे ने कांटेक्ट किया व्हाट्सएप के ऊपर। उसने कहा कि सर मैंने इस बंदे से सर्विस ली थी और इस बंदे ने मुझे कहा मैंने आपको 5,000 में आपको स्टोर डिजाइन करके देना है, जिसके मैंने पैसे भी उसको दे दिए। उसने स्टोर डिजाइन किया, फ्री थीम के ऊपर एक फजूल सा स्टोर डिजाइन करके दिया। और उसने किया क्या कि बाद में मुझे कहा कि मैंने आपको साथ सर्विसेज भी दूंगा, कि आपको सिखाऊंगा भी एड्स किस तरह से रन करनी है, फेसबुक किस तरह से रन करनी है, उसका कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और उसमें आपका जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री के अंदर, वो कंप्लीट प्लेलिस्ट कॉपी करके उसने मेरे साथ शेयर कर दी कि अब इसको वॉच कर लो। तो इस तरह से यार लोग स्कैम कर रहे हैं शॉपिफाई के नाम के ऊपर। शॉपिफाई बुरी चीज नहीं है। शॉपिफाई अगर आपने सीखना है तो इसलिए सीखो, अगर आप सर्विस देना चाहते हो, आप स्टोर डिजाइनिंग की सर्विस देना चाहते हो, आप प्रोफेशनल डिजाइनर बनना चाहते हो, वो बुरी चीज नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई ठगी नहीं है, वो बिल्कुल रियल काम है। आप सर्विस तो लोग भी सर्विसेज देते हैं, आप शॉपिफाई की सर्विस दे सकते हो। आप अगर स्टोर डिजाइनिंग सीखना चाहते हो तो देन आप शॉपिफाई को सीखो। लेकिन अगर आपने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है तो भाई किसी को पैसे दो जो कि आपको प्रोफेशनल स्टोर डिजाइन करके दे, उससे आप प्रोफेशनल स्टोर डिजाइन करो और अपना पूरा माइंड जो है वो बिजनेस प्लानिंग पे करो। और जो लोग आपको कहते हैं कि भाई आप 5,000 दो, हम आपको विनिंग प्रोडक्ट्स लगा के देंगे और उसके बाद आप उसके ऊपर एड्स रन करेंगे, आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, टोटली भाई स्कैम है। बच जाओ, अपने पैसे ना जाया करो। और मैं नहीं समझता कि आपके पैसे हराम के हैं, और अल्लाह ताला हराम से बचाए भी। और अगर आपके हक हलाल की कमाई है तो इन लुटेरों से, इन छोटे छोटे चोरों से, ठग्गों से और आपने बचना है जितना बच हो सकता है। और इसके अलावा अगर आपने अपना सक्सेसफुल काम करना है तो ब्रांड लॉन्च करो, शॉपिफाई के पीछे ना भागो। शॉपिफाई जस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आपने अपने काम के लिए भी सीखना है तो बिल्कुल सीखो, लेकिन इसको सिर्फ सीखो कि मैंने स्टोर बनाना है, ना कि इस वजह से सीखो कि मैं इसके ऊपर स्टोर बना के शायद जब मैं स्टोर बना के फारग होऊंगा, फ्री होऊंगा, प्रोडक्ट लिस्ट कर दूंगा तो मुझे ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये चीज अपने माइंड से निकाल दो। तो सिंपली ये आज की वीडियो बनाने का मकसद था कि आपको अवेयर करना शॉपिफाई स्कैम से और शॉपिफाई की इस ठगों से, फ्रॉडियों से। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ चुके होंगे और इन तमाम चीज़ों को अब नेक्स्ट अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस तरह की मजीद वीडियोस को वॉच करने के लिए आपने इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।